हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मिनी वर्ल्ड एजुकेशन की इस लेटेस्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ बातें बताना चाहूंगा। क्या है ना, ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसा कहते हो तुम्हारी बुक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। ऐसा कह रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ ये सब बोल के, बस मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि प्लीज इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। और स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो देखेंगे कैसे करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। अपने को कुल मिला के प्रूव करना है ना। ये जो है ना इसके इक्वल है, ऐसा अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे हम। सबसे पहले हम इस एलएचएस को लेंगे, एलएचएस वाले पार्ट को लेंगे, इसको पूरा सॉल्व करके हम इसके इक्वल लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करना है। सबसे पहले लिखता हूं बाय एलएचएस, मतलब एलएचएस वाले पार्ट को हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो इधर मैं लिखता हूं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, ऐसे। अब इसको हमें पूरा सॉल्व करना है, इसके इक्वल करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप के प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जितनी जो भी टर्म दे रखे हैं उसको साइन कोस में चेंज करना है हमको। जैसे कि यहाँ पे कोसेक और कॉट में दे रखा है, इसको हमको साइन कोस में बदलना है। ये स्टूडेंट किसमें बदलना है, साइन और कोस में। तो देखो कोसेक को मैं साइन में कैसे लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली 1 अपॉन साइन, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। माइनस लिखूंगा मैं यहाँ पे कॉट थीटा, कॉट थीटा को मैं साइन कॉस में कैसे लिख सकता हूं। देखो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टेन थीटा को। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। उसका रेसिप्रोकल हम पहले भी कर चुके हैं ना। तो इधर मैं लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और देख सकते हैं ऊपर स्क्वायर है, मतलब इसके पूरे को अपने को स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, ऐसे सिंपल था। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे भी साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, माइनस का माइनस, साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस थीटा। और ये भी किस में चल रहा है, पूरा होल स्क्वायर में चल रहा है, ऐसे, समझे। अब देखो आगे कैसे करेंगे। देखो 1 माइनस कॉस थीटा, देखो इसको, ये स्क्वायर इसके लिए भी है और ये स्क्वायर इसके लिए भी है, दोनों का स्क्वायर मैं अलग अलग लिख देता हूं। मैं लिखूंगा ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इसका साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कुछ नहीं था, ये स्क्वायर इसके लिए भी था, इसके लिए भी था, इस पूरे को भी स्क्वायर में लिख दिया, इसको भी स्क्वायर में लिख दिया, ऐसे, है ना। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको मैं देखो कभी भी ध्यान रखना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टी 2। मैंने लिखा है 3 का स्क्वायर, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टी 3। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा मल्टी 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 बार लिखा जा सकता है। तो इसको भी मैं क्या करूंगा, 2 बार लिख दूंगा, मतलब ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार फिर से लिख दूंगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो स्क्वायर मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार लिख दिया मैंने इसको। डिवाइड में कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा अब देखो, अब करेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा है ना, इस साइन स्क्वायर थीटा को मुझे चेंज करना है। देखो इसकी आइडेंटिटी देखेंगे, आइडेंटिटी क्या रहेगी, आपको पता है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तो स्टूडेंट है ना, ये आइडेंटिटी हमारे पास, इस आइडेंटिटी का यूज करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो मैं इसको इधर आगे लिख देता हूं, कैसे करेंगे, इसको तो ऐसे रहने देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार फिर से लिखूंगा यहाँ पर मैं 1 माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं किसके बराबर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है ना। अच्छा सुनो, अब कुछ बातें ध्यान रखना, मैं यूं कह रहा हूं, यहां पे लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस 1 के ऊपर मैं स्क्वायर अगर लिख देता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा, है ना। पर अगर मैं 1 के ऊपर अगर ऐसे स्क्वायर लगा दूं, इससे कोई चेंज आने वाला है क्या, नहीं आने वाला, ऑब्वियसली, क्योंकि 1 का स्क्वायर वापस 1 ही आ जाएगा। मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूं, तो मान लो अगर मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया ऐसे, है ना, तो क्या होगा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा। देखो 1 का स्क्वायर करने से हुआ ये मेरे को एक आइडेंटिटी मिल गई यहाँ पे। देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब मैं इसको लिखता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो कैसे लिखूंगा मैं, आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे, मतलब इधर मैं लिखूंगा a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। समझे ऐसा क्यों हुआ? इधर मैं लिख देता हूँ, आइडेंटिटी यूज करी हमने। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी? a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यूज करी। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा से ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा बचा ऊपर तो, और नीचे क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा। और जैसे देख सकते हो आप, ये हमारे किसके इक्वल है? आरएचएस के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। बहुत इजी था, है ना? एक बार और प्रैक्टिस करो, बिना देखे वीडियो को, बिना देखे एक बार सेल्फ कोशिश करो, हो जाएगा, है ना? चलिए मूव करते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। तो चलिए स्टूडेंट अब मूव करते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेम है, अपने को इसको प्रूव करना है। देखो इस LHS को पूरा सॉल्व करना है और इसको इक्वल प्रूव करना है, 2 से a के इक्वल करना है ना? तो मैंने आपको बताया था कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, किसको? LHS को। तो मैं इधर लिखता हूँ बाय LHS, मतलब LHS वाली टर्म को सॉल्व करके हम इसके इक्वल करेंगे। LHS में क्या है? cos a अपॉन 1 प्लस साइन a, है ना? फिर यहाँ पे कितना है? प्लस में 1 प्लस साइन a अपॉन में है cos a। देखो मैंने आपको अभी भी कहा था कि अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले इसको साइन कॉस की टर्म में चेंज करना होगा, लेकिन आप देख सकते हो ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में ही है, इसलिए हमको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस साइन है, इधर कॉस है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? cos a का मल्टी, देखो मतलब इन दोनों का सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ नहीं। इस तरह एलसीएम कैसे लेते हैं? जैसे कि मान लो यहाँ पे a है और यहाँ पे b है ना? इस तरह से इनका अगर एलसीएम लेना है तो ये a b हो जाएगा, सीधा दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नथिंग एल्स। ठीक है, सिंपल है। अब देखो तो मैंने क्या करा, पहले cos a को पहले लिख दिया और इसका मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन a को पहले बाद में लिख देता हूं ऐसे, तो ये इसका एलसीएम आ गया ऐसा। अब देखो ये 1 प्लस साइन है इधर भी है और इधर भी 1 प्लस साइन है। इस 1 प्लस साइन से ये 1 प्लस साइन पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा कौन? cos a बचा। और इस cos a का मल्टीप्लाई ऊपर cos a से हो गया तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। समझे? देखो वापस समझा रहा हूं मैं, 1 प्लस साइन a इधर था, इधर भी 1 प्लस साइन a है ही सही, इन दोनों से क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बचा क्या? सिर्फ cos a बचा। इस cos a का मल्टीप्लाई ऊपर cos a के साथ होगा तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a। इसी प्रकार प्लस, अब देखो इस cos a से ये cos a कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1 प्लस साइन a बचा, 1 प्लस साइन a का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन a के साथ होगा तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। ऐसे सिंपल था। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो cos स्क्वायर a प्लस ये देखो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में इसको मैं लिख सकता हूं, है ना? तो इसको मैं कौन सी आइडेंटिटी में लिखूंगा? cos स्क्वायर a प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो कौन सी आइडेंटिटी में लिखूंगा इसको? a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो अगर ये a है और ये b है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? ये होता है। तो इसको मैं 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 मल्टी 1 मल्टी साइन a हो जाएगा। देखो कैसे होगा ये? 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2a, a की वैल्यू कितनी है? 1 है और b कितना है हमारा? साइन a है, तो इधर साइन a का हमने साइन a वापस लिख दिया और डिवाइड में हमारे पास कितना आ जाएगा वापस? इसको एज इट इज वापस लिख देंगे, cos a और 1 प्लस साइन a। कैसे किया हमने? इधर में लिख दिया, तो आइडेंटिटी यूज करी हमने कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कंफ्यूजन हो तो हमने आइडेंटिटी यूज करी है, हमने इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने यहाँ पर काम किया है। अब देखो ध्यान से, cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a, है ना? cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a 1 के बराबर होता है ना? तो इधर मैं 1 लिख देता हूं प्लस ये 1 का स्क्वायर, देखो समझो वापस समझना,
ये cos स्क्वायर है, इधर भी है, इधर sin स्क्वायर है। देखो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 के बराबर होता है, हम जानते हैं बहुत अच्छे से। इन दोनों को मिला के मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, इधर मैं 1 लिख देता हूँ वापस, ठीक है। फिर प्लस 2 मल्टी 1 करोगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई sin a से करोगे तो 2 sin a आ जाएगा, समझे। और डिवाइड में कितना आ गया, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा वही cos a और 1 प्लस sin a, समझे, सिंपल था। अब देखो ध्यान से, इधर मैंने जो आइडेंटिटी यूज करी उसके बारे में लिख देता हूं। मैंने कौन सी यूज करी, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये यूज करा मैंने ना, तब जाके ये 1 आया। 1 और 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 sin थीटा प्लस sin a, डिवाइड में कितना आ गया, cos a और 1 प्लस sin a, समझे। अब देखो इस टर्म को ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है फिर प्लस 2 साइन है, मतलब दो टर्म है, एक इधर प्लस के एक इस तरफ है, एक प्लस के इस तरफ है। प्लस के इस तरफ भी 2 आ रहा है, प्लस के इस तरफ भी 2 आया, तो हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं ये स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल देंगे। ये 2 यहाँ पर क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, देखो 2, इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल होके बचा क्या, 1 बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कट गया, 2 1 जा 2, 1 बचा ना, तो इधर 1 लिखेंगे हम, प्लस का प्लस लिखेंगे, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 इसलिए लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई साइन ऐसे वापस साइन ही आ जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई में कभी भी 1 को शो नहीं करना है, प्लस माइनस में शो करना है। इधर देखो ये प्लस में था इसलिए मैंने इधर 1 को लिखा, यहाँ पे देखो 2 और साइन के बीच में मल्टीप्लाई, इसलिए मैं इधर 1 नहीं लिखूंगा, 2 से 2 सीधा कट गया, बचा क्या साइन ए, इधर मैंने कितना लिख दिया, साइन ए लिख दिया डियर स्टूडेंट। डिवाइड में कितना बचा, डिवाइड में कितना बचा, cos a 1 प्लस साइन ए। अब देखो इस 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, इधर कर देते हैं सॉल्व, हमारे पास बचा 2 अपॉन cos a, 2 अपॉन cos a। आपको पता है cos a को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन sec a, क्या लिख सकते हैं, इधर मैं लिखता हूं 2 का तो 2 लिखूंगा, डिवाइड में इधर आ जाएगा 1 अपॉन sec a, है ना। 1 अपॉन sec a को ऊपर ले जाओ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाके, तो ये 2 मल्टी sec a अपॉन कितना हो गया, 1 हो गया। और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई sec a से करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 sec a आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। मतलब मैं कह सकता हूं LHS जो है वो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है डियर स्टूडेंट, है ना, सिंपल था। एक बार इसको वापस सॉल्व करने की कोशिश करना, बिना देख के सॉल्व करने की कोशिश करना, सिंपल है। ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस से ही आने वाले हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा मास्टरी मिलेगी सॉल्व करने के लिए, है ना। तो अभी आप इन 2 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थर्ड पार्ट इसका अच्छे से सिखाने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।